वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 2 अगस्त 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला इंदिरा नेवी 21, कॉरपट, अमागढ़ का किला, नॉर्थ वेल्स और अंत में क्वेश्चंस। पहला टॉपिक है इंदिरा नेवी 21। इंदिरा नेवी दरअसल इंडिया और रूस के नेवी के बीच किया जाने वाला एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में किया जाने वाला एक अभ्यास है। इसका यह 12वां एडिशन किया गया 28 से 29 जुलाई को बाल्टिक सागर में, और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2003 में। इस अभ्यास में हमारे तरफ से जिस शिप ने भाग लिया उसका नाम क्या है? आईएनएस तवार। उल्लेखनीय है कि जो रशिया है उसके 325वां नेवी दिवस भी सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए उसमें ये जो आईएनएस तवार है वो भी भाग लेगा। बात करें बाल्टिक सी की, तो बाल्टिक सी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप के मैप में। यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक सागर है, उसी का एक भाग है बाल्टिक सागर। इसकी जो सीमा है आप देखिए, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और डेनमार्क से लगती है। यहाँ पे देखिए रसिया का 2 क्षेत्र है, एक यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग वाला और दूसरा है कॉलिनग्राड वाला। दरअसल जब यूएसएसआर यानी कि शीत युद्ध के समय जब ये क्षेत्र पूरा यूएसएसआर का था इस प्रकार से, तो इसमें कई सारे देश इसमें शामिल थे। लेकिन जब शीत युद्ध का अंत हुआ और यूएसएसआर का विघटन हुआ, तब ये सभी देश जो है जैसे कि ये स्वतंत्र हो गए और अपने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए। इसलिए यहाँ पर फिर भी आप देखेंगे रसिया के द्वारा इस बाल्टिक सी पर कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से अटलांटिक की सीमा भी खुल जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए जो बाल्टिक सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा भी इसका एक भाग है। यहाँ पे रसिया का 2 क्षेत्र है, एक सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा है कॉलिनग्राड। नेक्स्ट टॉपिक है कॉरपट के बारे में। कॉरपट क्या है? यह कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसे आधा नाम यहाँ आप देख सकते हैं कॉरपट। तो ये जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच किया जाने वाला एक पेट्रोलिंग अभ्यास है। इसमें हमारे तरफ से जिस शिप ने भाग लिया कौन है? आईएनएस सरयू। इंडियन नेवी कौन था? आईएनएस तवार। यह जो है प्रति 2 वर्ष पे नहीं, यह 1 वर्ष में 2 बार किया जाने वाला एक अभ्यास है, ट्वाइस अ ईयर। क्योंकि ये जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है वहाँ पर व्यापार होते रहते हैं, इसलिए एक प्रकार से यहाँ पर पेट्रोलिंग किया जाता है ताकि ये जो है व्यापार में कोई विघ्न ना आए। तो कॉरपट क्या है आपने देखा। नेक्स्ट है अमागढ़ का किला। यह कहाँ पे? यह दरअसल राजस्थान में है और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर ये जो मीना कम्युनिटी है, यानी कि जो वहाँ के आदिवासी मीना जनजाति और हिंदू ग्रुप के बीच यहाँ पर अधिकार को लेकर कुछ संघर्ष देखने को मिले हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ हिंदू ग्रुप के द्वारा ये जो किला है वहाँ पर इनकी जो पवित्र मूर्तियाँ होती है मीना कम्युनिटी की, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया और भगवा झंडा भी लहराने का प्रयास किया गया। यहाँ पे बात करें तो मीना का कहना है, यानी कि मीना जनजाति का कहना है कि यहाँ पर राजपूतों से पहले हमारा यहाँ पर हमारे जो शासक थे वे यहाँ पर राज करते थे, और यह क्षेत्र हमारे लिए पवित्र स्थल भी है क्योंकि हम यहाँ पर अम्बा माता की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर अम्बा माता को अंबिका भवानी के नाम से इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें इसके इतिहास की, तो हिस्टोरियन रीमा हुजा उनके अनुसार जो है ये जो अमागढ़ का किला इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया था दरअसल 18वीं शताब्दी में। किनके द्वारा? जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इनके द्वारा कहा गया कि ये जो वर्तमान है वो किनके द्वारा दिया गया? महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। लेकिन इनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि सवाई जय सिंह के द्वारा जो किला बनाया गया उससे पहले भी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन देखने को मिले। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो कछवाहा वंश है यानी कि राजपूतों के पहले यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर संघर्ष इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मीना के जो इतिहास है अधिकांशतः क्या है? मौखिक है, यानी कि किसी ने बोल दिया कि आपका इतिहास ये है, आपके द्वारा यह किया गया था, तो इसी के आधार पर ये मीना कम्युनिटी रहते हैं। जबकि हिंदुओं का जो इतिहास है वह एक प्रकार से लिखित है ना। इसीलिए जो है इस प्रकार के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ वेल्स के बारे में। दरअसल ये जो नॉर्थ वेल का जो लैंडस्केप है इसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पिछले सप्ताह मैंने पढ़ा था कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके 32 स्थलों में से एक को बाहर निकाल दिया गया था। कौन सा? लिवरपूल को। लेकिन एक और स्थल को, लिवरपूल को निकालने के बाद दूसरे स्थल को यहाँ पर शामिल कर लिया गया
नॉर्थ वेल्स के जो स्टेट लैंडस्केप है उसको। ये कहाँ पे है, यहाँ पे ये पड़ता है, ये यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर नॉर्थ वेल्स, यहाँ पे यह है लैंडस्केप। इसे यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भारत के जो 2 धरोहर स्थल है कौन कौन को शामिल किया गया बतलाइए। पहला है तेलंगाना का रामलिंगेश्वर मंदिर और दूसरा है धौलावीरा। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो है उसे यूनेस्को के हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। अब चलिए देखते हैं कुछ जो प्रश्न है उसे तो बनाइए। इंदिरा नेवी अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। इस नौसेना अभ्यास को भारत और रूस के बीच संपन्न किया जाता है। यह एक वार्षिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। तीसरा जो है वर्ष 2021 में यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1, 2 और 3 सही। बताइए कौन सा सही है। केवल 1 सही है। कैसे? क्योंकि यह एक वार्षिक अभ्यास नहीं बल्कि हमने देखा क्या है, यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्ष में किया जाने वाला अभ्यास है। यह सही है कि इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी और ये जो अभ्यास है 2021 में वो कहाँ पे किया गया, यह बाल्टिक सागर में किया गया, ना कि बंगाल की खाड़ी में। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस देश की सीमा जो है बाल्टिक सागर से नहीं मिलती है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर पोलैंड। किसकी सीमा, यहाँ पर नॉर्वे की जो सीमा है उसकी नहीं मिलती है। चौथा, हाल ही में चर्चा में रहा आमागढ़ का किला जो है किस राज्य में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है, यह राजस्थान में। चौथा है कोरपाट अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है। किसके बीच, भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका और भारत फ्रांस। भारत इंडोनेशिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो उसे आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।